नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उपदेश करते हुए कहते हैं, अंतवंत इमे देहा नित्यस उक्ताः शरीरिण अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। भगवान कहते हैं कि ये जो शरीर है ये नाशवान कहा गया है, जिसकी चर्चा हमने पिछले सत्संग में भी की थी। यही बात भगवान बार बार समझाना चाहते हैं कि हम इस तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि यह शरीर तो नाश को निरंतर प्राप्त हो रहा है, पर किसी अच्छे निमित्त से अगर इसका नाश हो, किसी अच्छे प्रयोजन से इसका नाश हो, किसी अच्छे लक्ष्य को लेकर के अगर इसका नाश हो, तो आदमी को गर्व का अनुभव होता है, चाहे अपने लिए चाहे अपनों के लिए। तो सबसे अच्छा निमित्त क्या माना जाता है? सबसे हमारे यहाँ 4 प्रकार के पुरुषार्थ माने हैं कि 4 चीज़ें मनुष्य प्रयत्न करके अर्जित कर सकता है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उसमें भी प्रधान पुरुषार्थ माना गया है धर्म और मोक्ष को, और मोक्ष को परम पुरुषार्थ माना गया है। लेकिन मोक्ष का अधिकारी कौन होता है? कहते हैं मोक्ष का अधिकारी वह व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति ने पहले धर्म का पालन किया। धर्म का पालन है अपने कर्तव्य कर्म को करने का नाम ही धर्म है। शास्त्र ने जो हमको बतलाया है कि यह हमारा कर्तव्य है, हमारे वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार, हमारी परिस्थिति के अनुसार, है ना, जिस स्थान पर हम हैं उस स्थान से हमारा कर्तव्य निर्धारित होता है। तो वो कर्तव्य का पालन हम करें जो हमारा वर्तमान में है, उसी का नाम धर्म है। और धर्म की परिभाषा की जाए तो धर्म के दशकम धर्म लक्षणम मनुस्मृति में कहे गए। जो ये देवी संपदा है उसको धारण करना धर्म है। धर्म उसको भी कहते हैं भाई जो हमारा इस लोक में भी कल्याण करे और हमारा परलोक भी बनाए। आदि शंकराचार्य जी ने ये परिभाषा की है कि इस लोक में कल्याण करे, मतलब अभिप्राय ये है कि जीवन में हम चाहते हैं कि हमको सुख शांति मिले, हमारे जीवन में तृप्ति रहे, आनंद रहे, समाधान रहे। तो ये बात हम कई बार कहते हैं कि सामान्य व्यक्ति को ये गलतफहमी होती है कि ये तृप्ति समाधान हमको सुख के साधनों से प्राप्त होगा, मान सम्मान से, अनुकूलता से प्राप्त होगा। तो हमारा शास्त्र इसको स्वीकार नहीं करता है ना। जैसे कोई व्यक्ति बैंक में काम करता हो और उसको खूब नोट की गड्डियाँ गिनने को मिलती हों, तो उसको इसका मतलब ये नहीं कि वो पैसे वाला हो गया। वो तो वहाँ कर्मचारी है भाई, उसको जो सैलरी मिलती है वही उसकी रहती है, जो पगार मिलती है वही केवल उतनी भर उसकी है। तो इसी प्रकार से मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, आपने भी देखा होगा, कि जिनके पास पैसा तो बहुत होता है लेकिन वो अपने लिए उपयोग नहीं कर पाते। अब अपन उनको कंजूस कहें अथवा वो उनका प्रारब्ध वैसा होता है, इसलिए। तो उसका मतलब क्या हुआ कि धन है तो सही संभालने के लिए, वापरने के लिए नहीं है। धन है तो सही लेकिन सुख लेने के लिए नहीं है, बस केवल चौकीदारी करने के लिए। और कभी कभी तो ऑन दी कॉन्ट्रेरी भी होता है कि धन तो है, साधन तो है, धन तो एक साधन है, इसी प्रकार से अन्य साधन भी, लेकिन वो सुख देने के लिए नहीं, उल्टा दुख देने के लिए है। कभी कभी लोग ऐसा कहते हैं कोई सन्यासी है, अब उसको संतान नहीं है तो बुढ़ापे में उसकी सेवा कौन करेगा। मैंने कहा हमारी तो संतान नहीं है तो बुढ़ापे में सेवा करेगी, इसकी उम्मीद भी नहीं है, इसलिए दुख भी नहीं होगा। लेकिन जिसको संतान हो और उसके बाद भी सेवा नहीं करे और उम्मीद हो उससे कि संतान सेवा करेगी, तो उसको अधिक दुख होता है।
तो इसी प्रकार से चाहे संतान हो, चाहे मकान हो, चाहे धन हो, तो आदमी को अंदर कहीं सब कॉन्शियस में रहता है कि ये मेरे ओके समय में मेरा साथ देंगे, ये मेरी व्यवस्था है, मैंने अपनी व्यवस्था बना ली, अब मैं निश्चिंत हो गया। नहीं, निश्चिंत आप नहीं हो सकते, आपको क्या मालूम है अभी आपका प्रारब्ध क्या है। तो मनुष्य को निश्चिंतता अगर आती है तो वो एक चीज़ से आती है कि अगर उसने धर्म का पालन किया है तो धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर आप सन्मार्ग पर चलते हैं, भगवान के मार्ग पर चलते हैं, गुरु के द्वारा बताए मार्ग पर चलते हैं, जो शास्त्र आपको शिक्षा देता है, जो नैतिकता आपको बतलाती है, जो आपका इनर कॉन्शियस बोलता है राइट रॉन्ग, वो जो राइट है उसको आप जब करते हैं तब आप इस जीवन में सुखी होते हैं। और ये 100% पक्की बात है। और ये 100% पक्की बात है कि पैसे वाला सुखी हो जाता है, कि जिसका अपना मकान है वो सुखी हो जाता है, कि जिसके बच्चे हैं सुखी हो जाते हैं, तो जिसने शादी कर ली वो सुखी हो जाता है। सुखी हो जाता है कि दुखी हो जाता है, ये तो वही जाने बेचारा। ये सब निमित्त बन सकते हैं सुख के, लेकिन ये सुखी कर दें ऐसा नहीं है। हमारा शास्त्र झूठा हो जाएगा। शास्त्र कहता है धर्म आपको सुख प्रदान करता है, और इसको अन्यथा भी नहीं लेना चाहिए। अगर हमने जाने अनजाने में आज अथवा कभी पहले कुछ भूल की है तो उसके कारण से भी दुख होता है। हमने देखा जय माँ ग्रुप में किसी व्यक्ति ने ऐसा कमेंट किया वहाँ पर किसी की पोस्ट को लेकर के कि जिन जिन ने भी पाप किया है वो अब कोरोना से तड़प तड़प के मर रहे हैं। अरे भाई, ऐसा नहीं है। ये कर्मों की गति को जानना इतना सरल नहीं है। कष्ट तो रमन महर्षि जी को भी आखिरी में हुआ, रामकृष्ण परमहंस को भी हुआ, वर्तमान युग के अपने डोंगरे महाराज जी को भी हुआ, इन सभी को कैंसर हो गया, अखंडानंद जी महाराज को कैंसर हुआ। तो आज का कर्म आज भुगतना पड़ता है, ऐसा थोड़ी है कि पिछली बार आपने कुछ कोरोना काल में बेईमानी की थी तो इस बार दोबारा कोरोना जब रिपीट हुआ तो आपको पीड़ा भोगना पड़ रही है। ऐसा किसी पे आक्षेप करना अच्छा नहीं है। कब किसके ऊपर क्या आ जाए, ये तो कर्मों की गति बड़ी गहन है। हाँ, ये जरूर माना गया है कि जैसी करनी वैसा फल, और आज नहीं तो निश्चय कर। किस जन्म का कौन सा कर्म आपको इस जन्म में काटना पड़ रहा है ये आप नहीं जानते। और देखने में तो ज़्यादा यही आता है कि इस जन्म में कई लोग बड़े गलत काम कर रहे हैं लेकिन बड़े सुखी दिखाई देते हैं। तो लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि स्वामी जी, जो अच्छे लोग होते हैं उनको तो बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है, और ये गलत लोग गलत गलत तरीके से क्या क्या कमाते हैं और क्या क्या पद पा लेते हैं, ये तो बड़े सुखी दिखते हैं। फिर क्या भगवान का कोई न्याय नहीं है क्या? उनका भगवान का न्याय है। आज अगर मनुष्य को कोई अनुकूलता मिल रही है, कुछ अनुकूलता के द्वारा मानो सुख भी मिल रहा है, तो वो उसका कोई पुराना पुण्य है, उस पुण्य का फल है। और आज जो कर रहा है वो भी उसको समय आने पर भोगना पड़ेगा। अब वो समय का हिसाब भगवान के सुपर कंप्यूटर में है कि किसको कब क्या मिलना है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि ये जो नाशवान शरीर है इस पर एक बात ध्यान दो। नाश तो ये हो गई, डर के मत जियो, आप कर्तव्य करते हुए जियो। धर्म के लिए अगर अपना जीवन भी देना पड़े तो कोई बात नहीं है, और आपने भय के कारण धर्म का ही त्याग कर दिया तो अपने धर्म की रक्षा के लिए हमारे बड़े बड़े महान संत हुए, है ना, सिखों के जो 10 गुरु हुए, उन्होंने अपना जीवन देखो उनका कितना त्यागमय था। तो वो त्याग किस आधार पर किया उन्होंने? कि धर्म के आधार पर, नहीं हम धर्म का परित्याग नहीं करेंगे। ध्रुव ने इतने कष्ट सहे, अपने पिता के द्वारा दिए गए कष्ट सहन करे। प्रहलाद ने क्यों सहन करे? धर्म का त्याग नहीं किया। अगर आजकल का कोई होता तो बोले अरे ठीक है, पापा बोलते हैं मैं भगवान हूँ, मुझे भगवान बोल दो। उन्होंने कहा अपने को जिसको मानना है उसको मानो, बोलने में क्या बिगड़ता है। बोले पापा को बोल दो तुम भगवान हो, अंदर से मानो कि नारायण भगवान है, तो प्रॉब्लम खत्म। और प्रहलाद को कितनी प्रॉब्लम भोगना पड़ी, क्यों? क्योंकि वो सत्यवादी था। उसने कहा कि असत्य से बढ़कर कोई अधर्म ही नहीं है। हम लोग तो झूठ बोलना बहुत मामूली बात समझते हैं, जबकि बोलते हैं हमारे किए गए सुकृतों का नाश हो जाता है। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म सत्य के समान कोई धर्म नहीं है, और नहीं असत्य सम पातक पुंजा, और असत्य के समान पाप का पहाड़ नहीं है कोई। ये जो बेसिक हमारी चीज़ है ना, सबसे पहले जो बात शिक्षा में कही जाती है धर्म की, वो है सत्यम वद।
धर्मम चर। सबसे पहली बात कही जाती सत्य बोलो। पहले अपने अंदर थोड़ा देखो इस चीज़ को कि आप धार्मिक हैं भी कि नहीं। धार्मिक होने का सबसे पहला लक्षण है कि आप सत्य बोलते हैं। हम तो छोटे छोटे फायदे लेने के लिए, छोटा सा प्रभाव जमाने के लिए, छोटी सी परिस्थिति में हमारा अपयश नहीं हो जाए इसको बचाने के लिए, अपने को तकलीफ नहीं देना पड़े इसलिए। जरा से में एक दिन सत्संग में ऐसा 1 जनवरी थी तो हमने बोला अब नया साल शुरू हो रहा है, कोई बहाना ढूंढो अपने कल्याण का। मैंने कहा 1 जनवरी भी एक बहाना है। कभी किसी का जन्मदिन होता तो बोलते ये एक बहाना है, अब ये बहाना आया, जन्मदिन, नया साल शुरू हुआ, अब फिर कोशिश में लगना है। तो आज कुछ ऐसा निमित्त ढूंढो कि अपने अंदर कुछ कमियां हैं उनको दूर करने की। तो 1 जनवरी था, सब साधक लोग बैठे थे, तो हमने बोला सब लोग कोई संकल्प लो, आज एक अच्छा ही आज से शुरू करेंगे जो अभी तक नहीं है, अथवा एक बुराई छोड़ेंगे जो अब तक हमारे अंदर है। तो सब ने अपना अपना बोल दिया। किसी ने जप का संकल्प लिया, किसी ने ध्यान का, किसी ने स्वाध्याय का। तो एक माता जी बोले कि मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, आप ही बताओ। तो हमने बोला माता जी आप ऐसा संकल्प लो कि आज से सत्य बोलेंगे, बहुत बढ़िया संकल्प हो जाएगा आपका। तो बोले स्वामी जी वो तो मैं ले नहीं सकती। क्यों? अभी काम वाली बाई पैसे मांगती हैं, उधार मांगती हैं, और अगर बोल दो कि उनको कि नहीं देंगे तो बुरा मान जाएंगे, तो उनको बोलते हैं ही नहीं, तो बात बन जाती है। ऐसे बच्चे कई बार जिद करते हैं किसी चीज़ के लिए, उनको बोलता है कहाँ है बेटा अभी, तो वो मान जाते हैं, उनको नहीं दे तो बुरा मान जाएंगे। तो स्वामी जी अब हम तो गृहस्थ में रहते तो हमको तो झूठ बोलना पड़ता है ना। एक व्यापारी बोले मैं तो व्यापार ही नहीं कर पाऊंगा अगर झूठ बोलूँगा। तो मैंने बोला ये बिल्कुल गलत बात है। हमने भी व्यवसाय किया है, हमारी शिक्षा हुई, ग्रेजुएशन होने के बाद हमने 1 साल तक व्यवसाय किया था। उसके बाद साधु बन के फिर हमने दर्शन शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। लेकिन उस 1 साल में हमने परिवार वालों को बोल दिया था, हमारे परिवार में जो बड़े भाई थे उनको बोला हमने कहा व्यवसाय तो करेंगे लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। हमारे दुकान पे एक तख्ती लगी रहती थी, है ना, वो आपने कई जगह लगी हुई देखोगे कि एक भाव, मतलब कि जो बोला है उसी भाव में देंगे, बार्गेनिंग यहाँ पर नहीं की जा सकती। ये तो आपने बोला कि 200 रुपये का है, उन्होंने बोला भैया 150 में दे दो, तो हमने अपन ने बोला दुकानदार ने कि भाई 180 की खरीद है, आपको 200 में दे रहे हैं, चलो आप भाव के भाव 180 में ले लेना। उन्होंने भैया 160 से ज़्यादा तो नहीं देंगे, चलो आपको घाटा खा के दे देते हैं 170 रुपये में। अरे कोई दुकानदार कोई घाटा खा रहा है क्या? ऐसी बातें बोलते हैं दुकानदार लोग, और जबकि ग्राहक को भी सब समझ में आता है। तो मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है जो असत्य बोलने के लिए आपको सोचना पड़ता है, लेकिन सत्य बोलने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। जरूरी नहीं है कि हर बार आप अपनी बात बोले ही, कई बातें ऐसी होती नहीं भी बोलना होती है। अब मानो कोई आपके यहाँ आया और उन्होंने बोला अलमारी में सोना रखते हो कि बैंक के लॉकर में रखते हो, अभी उसको बताने की चीज़ थोड़ी है। तो बोले अरे भाई क्या फालतू बातें करते हो, आज के ज़माने में कोई घर पे रखता है क्या? भले आपका रखा हुआ हो तो आप उसको बता नहीं रहे हो, आप छुपा रहे हो। सब बातें प्रकट करने की नहीं रहती, लेकिन झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप ये संकल्प ले लें, हमारे आनंदमयी आश्रम वाले बाबा जी बोलते हैं कि हम माँ आनंदमयी के पास जब गए तो पहली शिक्षा उन्होंने हमको दी कि बाबा सदैव सत्य बोलो। तो हमने बोला इसका मतलब आप झूठ बोलते होंगे तभी तो माँ को बोलना पड़ा, वो तो अंतर्यामी है। बोला नहीं, हम मजाक में झूठ बोलते थे। अब जैसे ये बिटिया बैठी है मेरे सामने और इसका ध्यान मानो सत्संग में लगा हुआ है, साइड से गए और इनका कुछ पर्स रखा है, कुछ रखा है, उठा करके छुपा दिया। बोले पर्स कहाँ गया? तो अपन ने बोला कहाँ गया है? वो फिर हंस पड़े और बोले ये रखा तुम्हारा पर्स, है ना। इसका मतलब हमको मालूम था कहाँ गया, क्योंकि छुपाया हमने, पर मजाक में झूठ बोला था। तो माँ कहती थी मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, मजाक में झूठ भी झूठ ही कहलाता है। आप जीवन में असत्य को बिल्कुल मत आने दो। अगर आप केवल एक चीज को पकड़ लें, भगवान का नाम क्या है? सत्य नारायण। भगवान सत्य स्वरूप है, वास्तविक सत्य कौन है? परमात्मा ही है। तो अगर आप केवल और कुछ नहीं कर सके और केवल एक बात को दृढ़ता से पकड़ लें कि आज के बाद हम कभी भी असत्य नहीं बोलेंगे, तो यही आपके जीवन में बड़ा भारी रूपांतरण ले आएगा और आपको फाइनली परमात्मा की अनुभूति करा देगा। आपके जीवन के सारे दोष धीरे धीरे करके निकल जाएंगे। कई दोष तो इसलिए होते हैं कि हमको मालूम है हम झूठ बोल करके छुपा लेंगे उनको,
कीमत चुकाना पड़ती है। इसलिए आदमी सावधान हो जाएगा कि हाँ अब हमको झूठ नहीं बोलना है। आप चुप हो जाओ, कहीं ऐसा भी हो सकता है संकट बड़ा आपको लगता हो तो चुप हो जाओ, पर असत्य नहीं बोलना, धर्म का पालन करो। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि भाई ये शरीर तो जो है नाशवान है, अंतवंत इमे देहा, इसलिए अपने कर्तव्य कर्म को करने में पीछे मत हटो। आपको लगे अभी क्या कर रहे हैं, किसी के पिताजी मर गए, उसका क्या कर्तव्य नहीं है कि शमशान में जाकर के उनका अंतिम संस्कार में जो कुछ आवश्यक है बोलो नहीं नहीं, कोई डेड बॉडी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, और बोलो नहीं नहीं कहीं मेरे को कोरोना नहीं हो जाए। तो आप अपने कर्तव्य का पालन तो कीजिए, पूरी सावधानी से कीजिए। जो कर्मचारी कर रहे हैं वो भी तो सावधानी से कर्म कर ही रहे हैं ना। आप डर के कारण अपना कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, है ना। एक वीडियो आया था ऐसा कि एक भाई बहन के घर में साथ रहते थे, तो बहन को कोरोना हो गया तो भाई ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। इतना आदमी नीचे गिर सकता है। और ये जो कालाबाजारी कर रहे हैं इंजेक्शन की, और ये जो ऑक्सीजन का कर रहे हैं, है ना, चोरी कर रहे हैं, ये सब क्या है? ये अधर्म है, ये महान अधर्म है। अभी इतना भयावह समय, उसमें भी लोग सुधरने को तैयार नहीं है। लोग बोलते हैं भगवान कष्ट क्यों दे रहा। अरे भाई काम तो आप ऐसे वाले कर रहे हो, दवाइयाँ छुपा रहे हो, ऑक्सीजन छुपा रहे हो, है ना। हॉस्पिटल के बेड तक लोग पहचान है, अधिकार है उनके पास, तो वो बेड अपने पास रखें। कोई जा रहा है तो बोले बिस्तर नहीं है, वो बाद में रुपए लेकर के बिस्तर दे देते हैं, एडमिशन मिल जाता। ऐसे व्यक्ति जाए तो बोले हॉस्पिटल में बेड ही नहीं है, और पहचान से जाए, रिश्वत दे करके जाए तो मिल रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब पाप है। ये किया हुआ पाप कभी माफ़ नहीं करता, चाहे उसको आप पाताल में करो, वो आकाश में प्रकट होता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा एक बात याद रखना चाहिए कि वो अच्छा कर्म कर रहा है, धर्म कर रहा है, तो वो दूसरे के लिए नहीं कर रहा है। दूसरा तो निमित्त है, उसका तो भला होगा ही, वो अपने लिए कर रहा है। अगर आप करेंगे तो उसका फल आपको मिलेगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, और बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। भगवान कहते अंतवंत इमे देहा, ये अपने आप में एक मंत्र है कि आप इस बात का स्मरण रखिए कि अंतवंत इमे देहा, ये शरीर तो एक दिन मिटने वाला है, और न पहले मिटने वाला है न बाद में मिटने वाला है। जब इसको मिटना है तभी मिटेगा। इसलिए आप धर्म में हिचको मत, आगे बढ़ो। नित्यस उक्ता शरीरिणा, भगवान बोल रहे हैं कि शरीर में जो रहने वाला चेतन शरीर ही है वो नित्य है। नित्य भी कहा है और अनाशी न भी कहा है। वो नित्य अर्थात सदा रहने वाला है, और अनाशी का मतलब है कि वो नाश होने वाला नहीं है। दोनों तरह से भगवान उसी बात को बोल रहे हैं। आगे बोलते हैं अप्रमेयस्य, ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है कि आप बोलते हो भाई अगर आत्मा हमको दिखता होता और हमको समझ में आता होता आत्मा, तब तो ठीक है, ये सब करना सरल हो जाता। पर आत्मा दिखता तो है ही नहीं, तो क्या जो चीज़ दिखती नहीं है वो नहीं होती क्या? आपके परिवार का कोई सदस्य है, वो आपको प्रेम करता है, तो वो दिखता है क्या आपको? है ना, वो तो अनुभव करने की चीज़ होती है। तो जो चीज़ दिखती है क्या वही होती है क्या? कोई आपसे अगर नाराज़गी रखता है तो दिखती है क्या? नहीं दिखती है, लेकिन वो भी तो होता ही है। तो सब चीज़ें देखने की नहीं होती है, अनुभव करने की भी होती है। तो आत्मा का अनुभव कैसे हो, किसी ने पूछा। देखो आत्मा का अनुभव कैसे बताते हैं आपको, जो शास्त्र की तरीका है उसे एक एग्जाम्पल के द्वारा। कि एक रात को पति पत्नी सोए हुए थे, अचानक लाइट बिल्कुल चली गई। जो छोटा बल्ब जल रहा था, नाइट बल्ब, वो भी बंद हो गया, एकदम अंधेरा हुआ। पति की भी नींद खुल गई, पत्नी की भी नींद खुल गई, क्योंकि पंखा भी बंद हो गया था। तो पत्नी ने कहा पति को, अरे कोई चोर आया है लगता है। तो उन्होंने बोला कोई नहीं आया, तो फालतू सो जा। बोले नहीं नहीं आया है। तो उन्होंने टार्च उठाई, बोले देखते लाइट जला के। देखा, बोले कौन है, कोई भी तो नहीं कमरे में। ऐसे बोले नहीं चोर आया है, उसने कुछ चुरा लिया है। बोले क्या चुरा लिया है? समझ रहा था कि ये मजाक कर रही है। बोले उसने अपनी टॉर्च के सेल चुरा लिए। तो पति ने बोला अरे पगली, अगर टॉर्च के सेल चुरा लिए होते तो ये रोशनी कहाँ से हो रही है? टॉर्च के अंदर सेल है इसलिए तो रोशनी हो रही है, और सब चीज़ें दिख रही हैं अपने को, इसका मतलब सेल है ना। बोले नहीं नहीं, मुझे लगता है सेल चोरी कर लिया, आप दिखाओ मेरे को सेल।
अब इतने अंधेरे में अगर सेल निकाल भी लें तो वो दिखा सकते हैं क्या? नहीं दिखा सकते। सेल है इसलिए कमरे की सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आत्मा चैतन्य आपका है, इस कारण से मन में जो भावनाएं उठ रही हैं वो समझ में आ रही हैं, बुद्धि में जो निश्चय हो रहा है वो समझ में आ रहा है। आपको जो संसार का सब अनुभव हो रहा है तो वो अनुभव कराने वाला प्रकाशक कौन है? चैतन्य है, वही आपका आत्मा है, जो शरीर को जान रहा है, मन को जान रहा है, बुद्धि को जान रहा है, जो सबको जान रहा है। जिस दुनिया को जानने वाला मन है उसको भी जान रहा है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बोले हाँ आ रही है। ये आ रही है समझ में, इसको कौन जान रहा है? इसका नाम है आत्मा। आत्मा जो है मन को भी जान रहा है, वो मन का भी प्रकाशक है। तो आत्मा को दृश्य रूप से अनुभव नहीं किया जा सकता, यह रूप से अनुभव नहीं किया जा सकता। आप संसार का जो अनुभव कर रहे हैं, अनुभव करने वाले जो भी कुछ हमारे आर्गन हैं, माइंड है, इंटेलेक्ट है, उनको भी जो जान रहा है वो आत्मा है। जानने वाले को भी जो जान रहा है वो आत्मा है, वो आप हैं। इसमें संशय की कोई बात ही नहीं है। पर आप अपने को भूल जाते हैं, मन बुद्धि से जोड़ लेते हैं, फिर मन बुद्धि के अनुभवों को अपना अनुभव मानते हैं। बोले मैंने ऐसा निश्चय किया, मैं ऐसा सोचता हूँ, सोचती हूँ। अब आप सोचते सोचती नहीं हो, ये सब मन का काम है बस। इसी बात को देखो अन्य प्रकार से बताती है दृष्टांत, तो आप समझ ही गए। उड़िया बाबा जी ने एक जगह ऐसा कहा, आज तक किसी को आत्मज्ञान न हुआ है न होगा। तो अखंडानंद जी महाराज ने कहा, महाराज श्री आप कह रहे हैं आज तक किसी को आत्मज्ञान न हुआ है न होगा, तो फिर ये सब शास्त्र किस लिए और संत महात्मा किस लिए लगे हैं, और साधक किस बात की तैयारी कर रहे हैं? तो महाराज जी ने कहा कि बेटा ये संत महात्मा जो उपदेश करते हैं, वो शास्त्र जो हमको शिक्षा देते हैं, वह सब ये समझाने के लिए है कि तुम अनात्मा नहीं हो। आत्मा तो स्वयं प्रकाश है, उसको अन्य के द्वारा जाना ही नहीं जा सकता, वो तो अपना अनुभव स्वयं करता है। इसलिए आप जान सकते हो यह कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा तो आप हो ही। क्या दो आत्माएं कि एक दूसरे का अनुभव करेंगी? हमने जब गुरुदेव से संन्यास लिया तो सबसे पहला प्रश्न हमारा ये था महाराज जी से कि महाराज ये आत्म साक्षात्कार कैसे हो? तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो ये समझो कि दो आत्माएं हैं ही नहीं जो एक दूसरे का साक्षात्कार करें। अनात्मा का साक्षात्कार ठीक ठीक हो जाए, इसी का नाम आत्म साक्षात्कार है। अनात्मा किसको बोलते हैं? शरीर है, मन है, बुद्धि है, ये सब हमसे अलग है, ये सब हम नहीं है। इसको आप जान लो कि मैं इससे अलग हूँ। तो जानने वाला कोई ना कोई तो है ना, वही आप हो। जानी गई वस्तु आप नहीं हो, जानने वाले आप हो। ये शरीर जड़ है, असत है, और आप चेतन हो और आप जानने वाले हो। एक महात्मा जी ने कहा, एक युक्ति हम बताते हैं आपको, अगर इस युक्ति को अगर ध्यान से बिठा लोगे अपने मन में तो आपको ज्ञान हो जाएगा कि जानी गई वस्तु जानने वाले से अलग होती है। ये एक केवल सेंटेंस है। कितना? कि जानी गई वस्तु जानने वाले से अलग होती है। तो अभी आप शरीर को जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? शरीर में अगर थकावट है तो आप जानते हो, शरीर में कमजोरी है तो आप जानते हो, शरीर अगर स्वस्थ है तो आप जानते हो, शरीर बीमार है तो भी आप जानते हो। तो शरीर को आप जानते हो कि नहीं जानते हो? बोले हाँ जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप शरीर नहीं हो, जानने वाला जानी गई वस्तु से अलग होता है। अच्छा, मन को जानते हो कि नहीं जानते हो? आपसे पूछ रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दो मन की तरफ। मन को जानते हो कि नहीं? बोले जानते हैं स्वामी जी। मन को जानने का मतलब क्या है कि मन में खराब विचार आ रहे हैं तो मैं जानता हूँ, मन में अच्छे विचार आ रहे हैं तो मैं जानता हूँ, मन में गुस्सा आ रहा है तो मैं जानता हूँ। अगर आपके मन में खराब विचार आ रहा है और सामने वाला आपको बहुत अच्छा मान करके बैठा हुआ है ना, आप किसी के मकान का मुहूर्त हो रहा है और आप गए वहाँ देखने के लिए, और आपने उनको बोला कांग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया बढ़िया मकान बना है, और मन ही मन सोच रहे हैं साले इसकी किस्मत में इतना बढ़िया मकान लिखा है, ये तो मेरे पास होना चाहिए है। तो उसको मालूम पड़ेगा क्या? मालूम पड़े तो बोले आप जाओ भैया हमारी पार्टी से, हमारे मकान पे आप गलत नज़र रखते हो, आपको मिल जाए। तो मालूम नहीं रहता, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है ये तो आपको मालूम है। तो आप तो जानने वाले हो गए, और मन क्या हो गया? जानी गई वस्तु। आप इस सेंटेंस को सामान्य मत समझना। कौन सा? कि जानने वाला जानी गई वस्तु से अलग होता है।
एक सिद्ध महात्मा ने अपने शिष्य को उपदेश दिया, बेटा कुछ नहीं, केवल इस बात को अगर पकड़ लोगे तो काम बन जाएगा। अगर आप मन से अपने को अलग कर लो, आप समझते हो सारी समस्याएं खत्म हो जाए। सारी समस्याओं की फैक्ट्री तो मन ही है। रात को सोते हो कि नहीं सोते हो? बोले हाँ सोते हैं ना स्वामी। रात को कोई समस्या रहती है कि जब गहरी नींद आ जाती तो नहीं रहती है। इसका मतलब समस्याएं कहाँ से उत्पन्न होती हैं? जब उठते हैं फिर मन में विचार आता है, उससे पैसे लेने हैं, कहीं वो ऐसा नहीं हो जाए, कहीं कोई बीमार है तो बीमारी का स्मरण होता है, कोई समस्या तो उसका स्मरण होता है। किसको होता है? मन को होता है। और उसके बाद आप समस्या में आते हैं। और मन शून्य हो जाए तो कोई समस्या नहीं। तो समस्या किस में है? मन में है। और आप कौन हो? मन को जानने वाले। तो समस्या आप में है कि मन में है? मुझे एक बात बताओ, ये मन में है। आपने उस समस्या को अपनी बना लिया है क्योंकि आप मन को मैं मान लेते हैं। आप देखो उसको, आप तटस्थ होकर के देखो, वो वृत्ति उत्पन्न होगी। कोई भी वृत्ति निरंतर नहीं रहती, उत्पन्न होती चली जाती है। कई लोग बड़े डरे हुए रहते हैं, कई लोग तो दूसरे से डरते हैं और साधक लोग अपने से डरते हैं। नहीं, एक साधक हमसे प्रश्न, स्वामी जी मेरे मन में ऐसा खराब विचार क्यों आता है, ये कब तक आएंगे? तो मैंने बोला कि किस में आते हैं? मन में आते हैं ना, तुम मन थोड़ी हो। उसको महत्व मत दो, आएंगे चले जाएंगे, कब तक टिके रहेंगे? अगर आपके घर के दरवाजे पे आकर के कोई भीख मांगने के लिए खड़ा हो जाए और आपको लगे कि कोई बदमाश है, ये बहाना बना करके खड़ा हुआ है, और आप नहीं जाओ तो कब तक खड़ा रहेगा? आवाज़ देता रहेगा, आवाज़ देता रहेगा। फिर क्या करेगा? अरे कोई सुन ही नहीं रहा है, चला जाएगा। आपका मन कुछ बोलता रहे, बोलने दो, आप उसको इम्पोर्टेंस ही मत दो, अपने आप चुप हो जाएगा। कोई बच्चा जिद करे और मम्मी पापा समझ रहे हो कि गलत जिद कर रहा है और उसकी बात का जवाब नहीं दे तो कितनी बार बोलेगा? फिर वो क्या हो जाएगा? चुप हो जाएगा। तो ऐसे मन की वृत्तियाँ हैं, उठती हैं, आप इनको महत्व दे के जुड़ जाते हो इनके साथ। अब मन में आए चाय पिए, अभी मैं सत्संग में से उठ जाऊँ, जाके चाय पीने लग जाऊँ, ऐसा होता है क्या? हम बोलते हैं अरे ठीक है भाई, चाय का विचार आ गया, अब 10 मिनट बाद सत्संग खत्म होगा तब पी लेंगे, अभी तटस्थ होकर के बैठो। और नहीं पीना हो भाई, पी चुके आप, दोबारा नहीं पीना तो अभी नहीं पियेंगे, अब देखेंगे 4 बजे पियेंगे। तो मन में तो विचार आते हैं। अब आप बोले मन में विचार ही नहीं, मन में विचार नहीं आया तो फिर तो आपको ये भी विचार नहीं आएगा कि आज खाना ने खाया है कि नहीं खाया। आपको अपने कर्तव्य का विचार भी नहीं आएगा। तो विचार आने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत एक बात के अंदर ही है, केवल वो दिक्कत इस बात में कि आप मन से प्रभावित हो जाते हो, मन से जुड़ जाते हो। जुड़ना नहीं है अपने को मन से, तटस्थ होकर के उसको देखना है। और सत्य बात यही है कि आप साक्षी असंग ही हो, निर्लिप्त ही हो, लेकिन भूल के कारण आप ऐसा मान लेते हो जुड़ करके कि ये मुझे विचार आ रहे हैं, मुझे नहीं आ रहे, मन को आ रहे हैं। तो जानने वाला जानी गई वस्तु से अलग है। तो आत्मा को किसी प्रमाण से जाना नहीं जा सकता, न तो आंखों से देख करके, न कान से सुन करके, न जीवा से स्वाद लेकर के, न हाथ से टच करके, न मन से भावना करके। आत्मा तो सबका अनुभव करने वाला है, वह स्वयं अनुभव स्वरूप है। उसका अनुभव करने का तरीका क्या है कि जिसका भी आप अनुभव करते हो वो सब मैं नहीं हूँ, ये जब निश्चय हो जाए तो आपको आत्म विश्रांति प्राप्त हो जाएगी। आत्मन्य आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। मैं और मेरा एक मित्र, वो भी सन्यासी, हम दोनों एक सिद्ध महात्मा के पास गए थे। अब तो बहुत साल पुरानी बात बता रहे हैं आपको। महात्मा जी के पास गए, वो कहा महाराज जी आपको जो आत्मज्ञान हो गया उसके बाद आपका पहले में और अभी में क्या फ़र्क है? और वो बोले मैं भी समझता था कि कोई ऐसे कोई ढोल ढमाके होंगे कि कोई प्रकाश निकलेगा, कुछ भी नहीं। बोले बस शांति हो गई। मैंने कहा शांति तो सबको होती है। तो बोले वो लोगों को क्या शांति होती है, फिर अशांति हो जाती है। वो इधर अशांति होती ही नहीं, बस अब एक शांति, इसको बोलते चिर शांति। मन के साथ जुड़ोगे तो कभी शांति रहेगी, कभी अशांति रहेगी। मन से अलग हो जाओगे तो शांति ही शांति। ऐसे क्यों? आत्मा शांत स्वरूप है ना। हमारे उज्जैन में एक महात्मा जी, उनका नाम है शांति स्वरूपानंद। शांति ही उनका स्वरूप है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप शांति है। एक शांति हो जाती है और इस शांति में ही सच्चा आनंद है। जो सुख से उत्पन्न होने वाला एक्साइटमेंट है वो तो थोड़ी देर रहेगा, फिर चला जाएगा। लेकिन शांति में जो आनंद है वो सदा रहने वाला है। गहरी निद्रा में जो शांति मिलती है उसमें एक आनंद का अनुभव होता है। इसलिए बोलते हैं कि आत्मा कौन कैसा है? आनंद रूप है। आत्मा कैसा है? शांति स्वरूप है। तो ये शांति रहती है, बस आत्मज्ञान इसी को बोलते हैं। अगर आपके मन में अशांति नहीं हो
बेचैनी नहीं हो, चिंता नहीं हो, भय नहीं हो, तनाव नहीं हो, तो उसका तरीका एक ही, आप मन से अपने को अलग कर लो तो मन की पावर ख़त्म हो जाएगी। अभी पंखा चल रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से उसको सप्लाई मिल रहा है, अभी स्विच ऑफ कर दे तो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। इसी प्रकार से आप मन से अलग हो जाओगे तो धीरे धीरे उसकी पावर कम हो जाएगी। इमीडिएट नहीं होगी, होने में भी टाइम लगता है। स्विच ऑफ कर दो उसके बाद भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण थोड़ी देर चलता रहता है, धीरे 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 करके बंद हो जाता है। तो इसी प्रकार से मन भी धीरे धीरे शांत हो जाएगा। और मन हो कि नहीं हो, अपने को उसकी ज़्यादा टेंशन क्यों लेना, हम मन नहीं है। तो इस सूत्र को याद रखो। आज इतना ही हम बोलना चाहते हैं आज का संदेश, कि ये जो महात्मा जी ने कहा इसको दृढ़ करो कि जानने वाला जानी गई वस्तु से अलग है, और आप आत्मा को किसी प्रकार से अन्य रूप से अनुभव नहीं कर सकते। आपका होना ही आत्मा का होना है। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।